घना सायलाना जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों के बीच झांकने की इजाजत मांगती थीं। उस जंगल का नाम था भ्रमर वन। लोग कहते थे वहाँ रात को पेड़ बोलते हैं, हवा गाती है और कोई अदृश्य शक्ति सब पर नजर रखती है। पास के गांव में एक लड़का रहता था, आरव। 22 साल का, निडर और जिज्ञासु। बचपन से ही उसे जंगलों की रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद था। दादी कहती थी भ्रमर वन में जो गया वो लौटकर वैसा नहीं रहा। पर आरव को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच जानेगा। पहला दिन जंगल का स्वागत। सुबह का सूरज लाल था, जैसे किसी रहस्य की शुरुआत हो। आरव ने बैग में टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल रखी। माँ ने रोका, मत जा बेटा, वो जंगल ठीक नहीं। पर आरव मुस्कुराया, माँ, डर बस एक भ्रम है, आज उसे तोड़कर आऊंगा। वो जंगल में घुसा। चारों ओर हरियाली थी, पर हवा में अजीब सी ठंडक थी। पत्तों के बीच से आती आवाजें, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ हवा का एक झोंका। पर दिल की धड़कन तेज हो गई। रहस्यमयी निशान। थोड़ी दूर चलते ही उसे मिट्टी में कुछ पंजों के निशान दिखे, बड़े, गहरे और किसी अनजान जीव के। वो कैमरे से तस्वीर लेने झुका, तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, यहाँ मत रुक। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। आवाज हवा में गुम हो गई, पर शरीर कांप उठा। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। रात का आगमन। सूरज डूब चुका था। अब जंगल की हर चीज काली परछाई बन चुकी थी। आरव ने एक छोटी खुली जगह पर टेंट लगाया। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की आकृतियां किसी राक्षस जैसी लग रही थीं। हवा में सीटी बजती आवाजें थीं, जैसे कोई पेड़ से बोल रहा हो। वो सोने ही वाला था कि अचानक टेंट के बाहर कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे एक एक कदम पास आता गया। आरव ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। सामने एक सफेद हिरण खड़ा था, जिसकी आंखें नीली थीं और शरीर चमक रहा था। वो आरव को देखता रहा, फिर मुड़ा और जंगल के अंदर भाग गया। आरव के मन में एक ही ख्याल आया, ये कोई आम हिरण नहीं था, छिपा हुआ मंदिर। अगले दिन आरव ने हिरण के निशानों का पीछा किया। घंटों चलते हुए वो एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा, जो पेड़ों से ढका था। दीवारों पर पुराने संस्कृत के शिलालेख थे, जो सत्य खोजे वो स्वयं को पाएगा। अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, आधा इंसान आधा जानवर। आरव ने कैमरा निकाला, तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगी। एक तेज हवा चली और मूर्ति की आंखें चमक उठीं। आरव डरकर पीछे हटा, पर आवाज आई, आरव तू यहाँ क्यों आया है? वो कांप गया, कौन कौन बोल रहा है? मैं भ्रमर वन की आत्मा हूँ। यहाँ हर इंसान अपनी सच्चाई से मिलता है। बताओ तू क्या ढूंढ रहा है? आरव चुप रहा। उसके मन में एक दर्द था। बचपन में उसके पिता इसी जंगल में खो गए थे। वो हमेशा सोचता था कि जंगल ने उन्हें निगल लिया। आत्मा की परीक्षा। आवाज ने कहा, अगर सच्चाई चाहिए तो डर के पार जाना होगा। आरव ने हिम्मत की और मंदिर के अंदर अंधेरे में कदम रखा। अंदर एक सुरंग थी, जहाँ हर आवाज गूंजती थी। दीवारों पर उसके पिता की परछाइयाँ उभर रही थीं। आरव, मैं यही हूँ। वो भागा, रोया, चिल्लाया, पर फिर समझा ये उसके अपने डर का रूप था। जैसे ही उसने दिल से कहा, मैं अब नहीं डरता, दीवारें टूट गईं और अचानक सब कुछ उजाला हो गया। सामने एक पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे उसके पिता की पुरानी घड़ी रखी थी। आरव रो पड़ा। अब उसे समझ आ गया, जंगल ने उसके पिता को नहीं छीना, बल्कि सिखाया था कि सत्य पाने के लिए डर को हराना पड़ता है। वापसी। तीसरे दिन सुबह वो गांव लौटा। लोगों ने पूछा, जंगल कैसा था? आरव मुस्कुराया, भ्रमर वन डरावना नहीं, वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। उस दिन से वो जंगल को सत्यवन कहने लगा। अब वहाँ कोई डर कर नहीं, बल्कि सीखने जाता था। सीख। डर सिर्फ मन का अंधेरा है। जब उसे समझ लिया जाए तो वही डर तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।